शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 15 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाबा का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा गया है? तर बतलाते हैं मेरे बाबा, स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। अभी तुम जानते हो ये सारा संसार अभी स्वप्नवत है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी क्षण में, एक क्षण में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई है। तुम सृष्टि के आदि, मध्य, अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर भगवान के बच्चे बन गए हो। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ये कौन आया रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से, मेरे बाबा के महफिल नाम से। ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों सिक्की लदे सालिग्रामों को बैठ समझाते हैं। सालिग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। बच्चे जानते हैं कि हमको वो पढ़ाते हैं जिनको रिंचक भी कोई नहीं जानते, माने जिनका एक सुई जितना भी वास्तव में कोई नहीं जानते, जिनको वो हमें आकर के पढ़ा रहे हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं परंतु वहां तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं, वो थोड़े ही समझते हैं कि हमारे पिता बिंदी हैं। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं, वह करते होंगे वो भी भोले हैं, क्योंकि वो भी गलत है। बाबा समझाते हैं कि मैं बिंदी हूँ। अब बिंदी को कोई क्या समझ सके? भल कोई कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वो है बिंदी। उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने व पूजा करने की, तो ये याद रहता है, परंतु ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमारे पिता बिंदी रूप हैं। शिवलिंग की भक्ति मार्ग में इतनी पूजा करते आए हैं कि उस पर फूल चढ़ाना, जल चढ़ाना, ये सब याद रहता है, लेकिन घड़ी घड़ी हर निरंतर अपने हर कार्य में बाबा की याद में रह के करें, ये भूल जाते हैं। सारे नाटक में उनका जो किरदार है वही निभाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या कि सुख के सागर है, शांति के सागर है। कितने छोटे बिंदी रूप है, जब वो सब चीज के सागर है तो वो इतने छोटे बिंदी रूप है, उसमें थोड़ा लगने लगते हैं। बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखें? इन बातों को तो समझदार ही समझ सके, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आ जाता है। श्री कृष्ण को तो अच्छी रिद्धि बुद्धि में बैठ सकता है, ये तो है ही बिंदी। श्री कृष्ण की पूरी मूर्ति है ना, तो वो समझ में आ जाता है, लेकिन बाबा का जो लिंग रूप जो है वही याद आता है, वो बिंदी रूप में याद ही नहीं आते। गीत में भी है, कहते हैं कि याद करो तो याद ना आए, फिर वो सूरत कैसी है? वो कैसी सूरत है जो याद करो तो याद ना आए? ये भी वंडरफुल है, ये भी तो एकदम नई बात है, आश्चर्यचकित करने वाली बात है। इतनी छोटी बिंदी है, ज्ञान का नृत्य करते हैं। कहा जाता है ये स्वप्नों के संसार है, ये जो पूरा संसार ये स्वप्न का संसार है। बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है। स्वप्नवत संसार जो बीत गया है
वो तुम्हारी बुद्धि में आता है। क्योंकि लौकिक दृष्टि से भी बताते हैं ना कि जो हमारे जीवन में घटना घट रही हो, जिन चीजों से हम जुड़े हुए हो, वही सब बातें हमारे स्वप्न में आती है। मतलब जो बीत गया वही स्वप्न में आता है। तो बाबा वही चीज बतला रहे हैं कि जो पूरा संसार है ये पूरा अपना चक्र पूरा कर चुका है, इसलिए ये स्वप्नवत है। सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सारा स्वप्न हो गया, सब बीत गया। जो बीत गया, जो पास्ट हो जाता है, वो स्वप्न हो गया। अब कलयुग का भी अंत है। ये स्वप्नवत संसार हुआ ना, तो वो हद के स्वप्न आते हैं, तुमको बेहद की बुद्धि में आता है। वो जो स्वप्न आता है वो हद का होता है, वो शारीरिक और मानसिक स्थिति के हिसाब से आता है। और ये बाबा हमें आत्मिक स्थिति के हिसाब से बतला रहे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी भी सब स्वप्न हो गया है। इसको कहा जाता है स्वप्नों का संसार। इतना राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वो सब पास्ट हो गया, सब बीत चुका है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आदि, मध्य, अंत का पूरा पूरा ज्ञान है। एक बाबा ही याद रहने चाहिए, बाबा जो समझाते हैं और कोई समझा न सके। तुम्हारी बुद्धि में स्वप्नों का संसार है। ये जो घटनाएं ये सब बीत चुकी हैं, पास हो गई हैं। बुद्धि जानती है ना, अब तो जानते हैं, बाबा ने बता दिया है। तो तुमको ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है, आदि से अंत तक का। अब तुम त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन गए हो। त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। अब त्रिलोकीनाथ हो गए, त्रिकालदर्शी हो गए, तो बाबा कहते हैं तो भगवान के जैसा हो गया। इसलिए तो देवी देवताई पद मिलता है ना। तो भगवान बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। तो क्षण में स्वप्न आता है ना, तो क्षण में तुमको सारा याद आना चाहिए। बीज और वृक्ष, पूरा बीज रूप भी याद आना चाहिए और पूरा वृक्ष रूप भी पूरी स्मृति में आना चाहिए। बाबा भी कहते हैं आदि, मध्य, अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसलिए ही मुझे ज्ञान का सागर, ज्ञानवान, जानी जाननहार कहते हैं। कई नामों से बुला सकते हैं मेरे बाबा को। जानते हैं हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेगी। हर बच्चे की अवस्था बाबा कहते हैं ऐसी होनी चाहिए। एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ जानेंगे। अब एक एक बच्चे की बाबा एक एक और के तो नहीं जानेंगे। तो जो अवस्था कल्प पहले थी उस अवस्था में है, सो तो तुम भी जानते हो। अब ये इतना बात तो हम भी जान गए। तो पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। अभी तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो ये पास्ट हो गया, बीत गया। ऐसे देवताएं राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल ये याद करते रहेंगे। अभी ये बाबा संगम युग में हमें ये ज्ञान दिए हैं, तो हमें तीनों युग दिखाई दे रहे हैं। फिर जब हम सतयुग में चले जाएंगे ना, फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बस प्रारब्ध भोगते रहेंगे। तो उनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। तो हम अभी हमारे पास सब कुछ है, सारा ज्ञान है, तो स्वदर्शन चक्र फिरा सकते हैं। तो शिवलिंग को याद करने में तो हीरे हुए हैं। जब शिवलिंग को याद करेंगे तब तो हम हीरे होंगे। तो समझते हैं कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहे तो मूंज पड़े, बिंदी कह देने से मूंज जाते हैं। वो समझते हैं आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़े हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो इस कलयुग की दुनिया में इस समय देखो भबका कितना है। इसको माया का भबका कहा जाता है, माया का पॉम्प है। कहते हैं ना अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है। लौकिक दुनिया वाले क्या कहते हैं, ये दुनिया बहुत एडवांस मॉडर्न हो रहा है, बड़े बड़े महल बन गए हैं। अमेरिका का कितना भबका है, चीजें कितनी आकर्षक बनती हैं। हम समझते हैं ये तो मुलम्मे की चीजें हैं जो अभी खत्म हो जाएंगी। एक भूकंप आएगा ना, सब खत्म। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम आदि ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। मायावी पुरुष है ना, आसुरी संप्रदाय का भबका है। ये सब है तिलस्म, जादू। अभी गया की गया। जादू की चीजें क्या होती है, बस आंखों का भ्रम है, खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े साइंस घमंडी जो है, जो विज्ञान के घमंडी है ना, उन्हों की बुद्धि में है
कि ये सब खत्म हो जाएंगे। एक दो को कह देते हैं कि तुम इंटरफेयर ना करो, इसमें तुम हस्तक्षेप ना करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। जो साइंस के बड़े बड़े लोग हैं ना, उन लोगों को ये बात का भनक है कि ये सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए कोई दूसरा उसमें बीच में घुस जाएगा, छेड़छाड़ हो जाएगा तो एकदम में हो जाएगा, एकदम अचानक से हो जाएगा। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई हस्तक्षेप ना हो। अमेरिका अपने को बलवान समझता है तो जरूर सेकंड नंबर में भी कोई होगा जो सामना करे। अगर अमेरिका अपने आप को सबसे आगे बदला रहा है, बाबा कहते हैं, तो कोई तो होगा जो सेकंड नंबर पर होगा, जो फिर लड़ाई करेगा। तो गाया हुआ है, दो बिल्ले लड़ते हैं। यादवों ने अपने कुल का विनाश किया तो वो दो बिल्ले हुए ना। वही प्रैक्टिकल हो रहा है। बाबा इतना स्पष्ट करके तो बता रहे हैं, इस बात को, गहराई को समझना है। तुम बच्चे जानते हो, आगे भी इस समय तुमने ही ज्ञान ली थी। पहले भी हमने ये ज्ञान लिया था, कल पहले, अब भी ले रहे हो। बाबा आकर सारा ज्ञान समझाते हैं। जैसे बाबा की बुद्धि में है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। शिव कहा जाता है बिंदी को। आत्मा में भी सारा किरदार है। तुम्हारा है ऑल राउंड किरदार, चौतरफा किरदार है हमारा, सतयुग से लेकर कलयुग तक। तो सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो, उस समय बाबा का कोई किरदार नहीं है। बाबा कहते हैं जब हम सुख भोगते हैं ना, तो उसमें बाबा एकदम परम धाम में चले जाते हैं, उस समय वो उनका कोई किरदार नहीं होता। बाबा कहते हैं कि मेरे से भी तुम्हारा ज्यादा किरदार है। हमें 84 जन्म लेना पड़ता है ना, तो तुम सुख में रहते हो तो मैं निर्वाण धाम में हूँ, मेरा कोई किरदार ही नहीं है। तुमने ऑल राउंड किरदार निभाया है, सब तरह के चौतरफा किरदार निभाए हैं, तो थके भी तुम होंगे, इसलिए लिखा हुआ है चरण दबाए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम थक गए होंगे, तुमने आधा कल्प भक्ति की, दर दर धक्के खाए हैं, भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो। फिर बाबा आकर उजूरा देते हैं, पुजारी से पूज्य बना देते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा आप ही पूज्य, आप ही पुजारी हैं, नहीं, हम ही बनते हैं। परमात्मा तो सर्वदा पूज्य रहते हैं, लेकिन उनकी पूजा भी हम द्वापर में आने पर ही करते हैं। सतयुग से त्रेता तक में भूले रहते हैं, सुख में खोए रहते हैं। भारत ही अविनाशी खंड हो जाता है। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि। जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते हैं। कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा जन्मभूमि के लिए, अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। ये जन्मभूमि स्वर्ग थी। फिर 5 विकारों रूपी माया ने आकर हप किया है। हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं, ये कोई भी नहीं समझते कि बड़े से बड़ा दुश्मन माया रावण है, जो हमारी राजाई खा गया है। ये जैसे कि गुप्त चूहे मुनाफिक फूंक देता है और काटता रहता है, जो किसी को पता भी नहीं पड़ रहा है। काटते काटते एकदम दिवाला मार गया है। किसी को पता ही नहीं है कि हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है। कोई को पता नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन है। हम कंगाल कैसे बने? माया बड़ा चूहा है। आधा कल्प खाते खाते भारत को कौड़ी जैसा बना दिया है। बड़ा ही बलवान है, माया भी कम बलवान नहीं है। अभी फिर तुम चुपके से उस पर जीत पा रहे हो। तुम जानते हो कि हम कैसे गुप्त रीति राज्य ले लेते हैं। जैसे गुप्त रीति गवाया है, फिर लेते भी गुप्त रीति से है। आत्मिक परिवर्तन हो जाता है, तो लौकिक दृष्टि में कुछ नहीं तरह दिखेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आत्मिक स्थिति बदल गई और गुप्त रीति से राज्य मिल जाएगा। तो कोई भी नहीं जानते। अभी फिर इस पर जीत पानी है। कितने महीन राज हैं। बाबा की मदद से हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। कोई हाथ पांव नहीं चलाते हैं, कोई हिंसा की बात नहीं होती। गुप्त रीति से हम अपना बेहद के पिता से वर्षा लेते हैं, जो आधा कल्प रहेगा। वो चूहा माया तो आहिस्ते आहिस्ते खाता है, और तुम अभी राज्य एक ही बार
ले लेते हो 21 जन्मों के लिए। ये जो माया जुआ है ना, ये धीरे 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 हमसे हमारा राज्य भाग्य छीनते गया, लेते गया, हटते गया हमसे, हम कंगाल बनते चले गए। लेकिन जब एक सीमा के नीचे आ गए हैं ना, तो बाबा अब एक ही बार हमें झटके में पूरा पूरा राज्य भाग्य, पूरे विश्व की बादशाही 21 जन्मों के लिए दे देते हैं। 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया गया है। इतने इतने जन्म लिए हैं। तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी, फिर अपवित्र भोगी बनते हैं तो द्वापर कलयुग में 63 जन्म लेते हैं। ये बाबा बैठ समझाते हैं। कल्प कल्प माया ऐसे राज्य लेती है, फिर हम उनसे लेते हैं। बाबा जब हमें ज्ञान देते हैं तो फिर हम माया से अपना राज्य ले लेते हैं। गीत में गाते तो हैं कौन देश से आया, कौन देश में है जाना, परंतु समझते नहीं है। ये गीत तो गाते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है। क्यों आई है? अपना किरदार निभाने। सारा चक्र बुद्धि में है। सारे नाटक में हीरो हीरोइन किरदार है शिव बाबा का। शिव बाबा के साथ किरदार कौन कौन है? शिव बाबा के साथ साथ कौन कौन किरदार निभाएंगे? जो बच्चे उनका पूरा पूरा ज्ञान लेंगे और श्रीमत पर चलेंगे। पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को, फिर तुम बच्चों को। सबसे पहले ब्रह्मा को, फिर विष्णु को, फिर शंकर को, और उसके बाद हम बच्चों को। तो तुम बाबा के साथ मददगार ठहरे। बाबा अपना किरदार निभाकर अपने धाम चले जाते हैं और तुम मददगारों को भी साथ में मुक्ति धाम में ले जाते हैं। तुम मुक्ति धाम जाकर फिर जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। कितना अच्छी रीति बुद्धि में रखना चाहिए। बहुत बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तो ये है सपनों का संसार जो बीत गया है। तुम जानते हो कि सतयुग त्रेता में देवी देवताएं रहते थे, अभी नहीं है। तो गीत का कितना गुह्य राज है। कैसे सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है। जो ज्ञान बाबा में है वो हमारे में भी है। बेहद के पिता में ही ये सारा ज्ञान बेहद का है। बच्चे जानते हैं ये भी स्वप्न हो जाएगा। ये बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। सतयुग त्रेता में ये बातें किसी की बुद्धि में होती ही नहीं। गुह्य बिंदुएं मिलती रहती हैं। बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए। भक्ति मार्ग क्या है, कब से शुरू होता है, इसमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। भक्ति मार्ग जब से भी शुरू हुआ, उसमें जितना भी भक्ति किए, बाबा कहते उससे कुछ भी फायदा तो नहीं हुआ। भक्ति करते करते नुकसान में ही आ गए हैं। भक्ति का राह ही ऐसा था कि वो धीरे 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 पतित ही होते चले गए, नीचे ही आते चले गए और नुकसान हो गया। अब फिर से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। माया कौड़ी मिसल बना देती है। बाबा ज्ञान का नृत्य सिखलाते हैं। जब ज्ञान मिलने लगता है ना तो झूमने लगते हैं। तो वो जो झूमना है ना उसको बाबा कहते हैं ज्ञान नृत्य। फिर वहां जाकर तुम नृत्य करेंगे, क्योंकि वहां पर तो फिर खुशियां ही खुशियां हैं। वहां तो कोई दुख का नामो निशान नहीं है। तो इसलिए बाबा ने 1-2 दिन पहले की मुरली में कहा था ना कि मुरली मिलती है तो जो सतयुग में जाते हैं और वहां पे सिर्फ हंसो खेलो नाचो गाओ। तो ये बातें बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली और जानने लायक भी हैं। तो यहाँ की रस्म रिवाज वहाँ बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ आज हम जो भी रस्म रिवाज देखते हैं ना वो सतयुग में तो कुछ नहीं होगा। वो है ही निर्विकारी दुनिया। वहाँ माया का नामो निशान नहीं होता। पहले तुम बाबा को याद करो, फिर वर्षा तो ले लो। बाकी वहाँ की रस्म रिवाज जो होगी वहीं चलेगी। बाकी वहाँ जो रस्म रिवाज होगा वो वहाँ चलेगा। यहाँ से उसके लिए ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है। वहाँ की रस्म रिवाज सब नहीं होगी। वहाँ ये उत्सव आदि नहीं होंगे। ये गमी उदासी रहती है। तब शादनमा यानी उत्साह दिलाने वाले उत्सव मनाते हैं। जब जीवन में थोड़ा सा कठिन समय आ रहा है, मुश्किल हो रही है, बिल्कुल अव्यवस्थित लग रहा है, तो उसको उत्साह मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं ताकि फिर से खुशी उमंग उल्लास में आ सके। लेकिन उस समय तो निरंतर वो चीज होगी, तो इसलिए कोई त्योहार मनाने की आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ तो नित्य है ही शाद माना यानी उत्साह दिलाने वाला उत्सव। रोने की दरकार ही नहीं रहती। उत्सव मनाने की बात भी नहीं रहती। ना रोने की जरूरत पड़ती है, ना उत्साह
उत्सव मनाने की जरूरत पड़ती है। तो सदैव हमारे बड़े दिन होंगे। वहाँ शादी भी धूमधाम से होती है, दहेज मिलता है, दास दासियां मिलती हैं, बाकी त्योहार आदि की दरकार नहीं रहती। ये है ही संगम के त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। वहाँ तो सदैव खुशियां ही खुशियां हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। बाबा समान ज्ञानवान होकर रहना है। बाबा जो है जैसे हैं उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाबा की याद में रहना है। भोला नहीं बनना है। अब उन्हें कुछ गलतियां कर दो, बेवकूफी कर दो और उसके बाद भोले बन जाओ, तो बाबा कहते हैं वो काम भी नहीं करना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बाबा के निर्देश प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भवा। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं। बाबा ने निर्देश दिया है योग से हिसाब किताब चुकतू करो। और योग कैसे होगा? नित्य प्रतिदिन के कार्य करते हुए। ये तो मालूम है कि वो बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है। और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने को तंग नहीं हो, अपने आप से ये बंधन से तंग नहीं हो, फंसो भी नहीं और मजबूर भी न हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे, बंधन मुक्त भी बने रहेंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि भृगुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर मुक्ता है। भृगुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहना है तो क्या होगा? अंतर्मुक्ता स्वाभाविक हो जाएगी। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालने से उसका नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाबा की याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हैं। सब कुछ बदल जाता है, नाम बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा, गुण बदल जाएगा। तो मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बन जाते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है ना, ऐसे ही ये भी परिवर्तन हो जाता है। ये हमारी आत्मिक स्थिति में भी जब परिवर्तन हो जाता है तो हम बाबा कहते हैं ना, मनुष्य से ब्राह्मण और फिर ब्राह्मण से देवता बन जाते हैं। इसलिए इस याद को ही ज्वाला रूप लाइट माइट संपन्न शक्तिशाली योग कहा जाता है। तो जब ये योग शक्तिशाली तब कहा जाएगा जब हमारे भीतर इस तरह का परिवर्तन हो। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।